सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 3 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स टेक्नो की तरफ से। तो दोस्तों, अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं टेक्नो का, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको इस वीडियो में कंपैरिजन करके बताऊंगा इन तीनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा रहेगा अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं टेक्नो का। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले टेक्नो स्पार्क 6 एयर के बारे में। ये आपको मिल जाएगा 8000 में। कीमत इसकी काफ़ी कम है। इसके अंदर आपको दी गई है 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अब इस मोबाइल में जो कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलती हैं उनमें सबसे पहले इसकी डिस्प्ले है। इस मोबाइल में आपको 8000 में दी गई है 7 इंच की डिस्प्ले। तो डिस्प्ले साइज़ तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। इसी के साथ नॉच वाले डिज़ाइन है डिस्प्ले के अंदर। एजिस बेजल्स आपको नॉर्मल दिए गए हैं। एक IPS HD+ डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, कलर्स ब्राइटनेस काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। डिस्प्ले के अंदर ये मोबाइल काफ़ी बढ़िया है। दूसरी खूबी मिलती है इसका डिज़ाइन। आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पे बहुत अच्छी लग रही है। काफ़ी ज़्यादा शाइनी डिज़ाइन है। तो लुक वाइज तो इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ इसमें आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल ही मिलती है। कैमरे को लेकर ये मोबाइल मुझे नॉर्मल ही लगा। बाकी अच्छी चीज़ ये है इस मोबाइल के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। ये खूबी इसके अंदर आपको मिल जाती है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो सिम की ट्रे दी गई है, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स, उसी की ठीक नीचे पावर का बटन। साइडों से भी इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा शाइनी है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो प्लेन डिज़ाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। अब दोस्तों पहली खूबी इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है। दूसरा इसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। तीसरी इसकी सबसे बड़ी खूबी आपको जो दी गई है वो है इसकी बैटरी दी गई है 6000 mAh की। 1 दिन का बैटरी बैकअप इस मोबाइल में आपको आराम से मिल जाता है और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो 1 दिन से ज़्यादा ही मिलता है। बैटरी इसके अंदर आपको बहुत अच्छी दी गई है। ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन इस मोबाइल में मुझे एक कमी लगी। इसके अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का A22 प्रोसेसर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, जैसा आप व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो इस मोबाइल में आपको हैंग होने की दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं दिया गया। ये मोबाइल नॉर्मल यूज़ के हिसाब से है। जैसे आपको गेमिंग वगैरह करनी है, आपको बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ है तो इस मोबाइल में आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी नॉर्मल यूज़ के अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो कैमरे के अंदर और प्रोसेसर में तो ये मोबाइल नॉर्मल है और 3 चीज़ों में बहुत अच्छा है, डिज़ाइन, डिस्प्ले, इसी के साथ बैटरी। अगर आपको ये 3 चीज़ें ही मैटर करती हैं तो आप 6 एयर खरीद सकते हैं सिर्फ 8000 में। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है टेक्नो का स्पार्क 5 प्रो। ये आपको मिलता है 10,500 का। अब इस मोबाइल में आपको पहला फ़र्क ये मिलता है, इसके अंदर आपको दी गई है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो रैम और स्टोरेज इसके अंदर आपको 6 एयर से ज़्यादा दी गई है, क्योंकि कीमत भी 2500 ज़्यादा है। और दूसरा फ़र्क मिलता है इसके डिस्प्ले के डिज़ाइन को लेकर। साइज़ तो थोड़ा कम है उस मोबाइल से। इसके अंदर आपको 6.6 इंच की डिस्प्ले दी गई है। क्वालिटी वही है IPS HD+। ये मुझे इसमें कमी लगी, फुल HD+ डिस्प्ले होनी चाहिए थी क्योंकि कीमत ज़्यादा है। बाकी दोस्तों डिज़ाइन के अंदर फ़र्क मिल जाता है। आपको पंच होल कैमरा दिया गया है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर। तो डिस्प्ले के डिज़ाइन में ये मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, ये दूसरा फ़र्क है। डिज़ाइन आपको उसी क्वालिटी में मिल जाता है, प्लास्टिक के टाइप का। लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पे भी काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन 6 एयर का जो डिज़ाइन है, कलर है, वो इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ दोस्तों पीछे की तरफ इसमें आपको 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन है 16 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। चौथा दिया गया है AI लेंस। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरा मुझे इसके रेट के हिसाब से नॉर्मल ही लगा। इससे और ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं 10,500 की रेंज में और दूसरी कंपनीज़ के अंदर। बाकी दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें आपको दिया गया है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो इसमें भी आपको सिम की ट्रे ऐसी मिलती है, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स, उसी की ठीक नीचे पावर का बटन। बाकी दोस्तों ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो इस मोबाइल में भी आपको प्लेन डिज़ाइन दिया गया है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। बैटरी दी गई है 5000 mAh की। 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है, लेकिन बैटरी में 6 एयर इस मोबाइल से ज़्यादा अच्छा है। कीमत भी 2500 कम है और बैटरी उसके अंदर आपको और ज़्यादा अच्छी दी गई है इस मोबाइल से। और दोस्तों प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का A25। तो दोस्तों अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो इसके अंदर भी आपको परफॉर्मेंस नॉर्मल ही मिलती है। ये मोबाइल भी हैवी यूज़ के लिए नहीं है, ये मोबाइल भी आपको नॉर्मल यूज़ के हिसाब से ही मिलता है।
हैवी यूज़ के अंदर इसमें भी आपको दिक्कत होगी 6 एयर की तरह। ये मुझे इसमें कमी लगी, इसकी कीमत 10,500 है, लेकिन इसके अंदर आपको इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं दिया गया, क्योंकि इससे और ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं और बढ़िया प्रोसेसर वाले इस रेंज के अंदर। तो दोस्तों ज़्यादातर चीज़ें इसके अंदर आपको नॉर्मल ही दी गई हैं। अगर आप 2,500 और ज़्यादा खर्च करते हैं 10,500 में, इसमें आपको डिस्प्ले का डिज़ाइन और इसी के साथ आपको रैम और स्टोरेज ज़्यादा मिलती है 6 एयर से। तो डिज़ाइन, बैटरी, इसी के साथ डिस्प्ले, ये 3 चीज़ें आपको टेक्नो स्पार्क 6 एयर के अंदर कम कीमत में ही इसी मोबाइल की तरह काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं और इससे ज़्यादा बेटर ही दी गई हैं। इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन मुझे इसके फीचर्स नॉर्मल ही लगे, क्योंकि इसके अंदर कम से कम प्रोसेसर ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं लास्ट मोबाइल की तरफ, जो कि है टेक्नो स्पार्क पावर 2। दोस्तों ये मोबाइल आपको मिलता है 10,000 में। इसके अंदर भी आपको दी गई है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। अब रैम और स्टोरेज इसके अंदर आपको नॉर्मल मिल जाती हैं। डिस्प्ले साइज़ दिया गया है 7 इंचज़ का। तो टेक्नो स्पार्क 6 एयर की तरह इसके अंदर आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है और क्वालिटी भी आपको वही दी गई है IPS HD+। तो फुल HD+ डिस्प्ले तो आपको इन तीनों मोबाइल्स में किसी में भी देखने को नहीं मिलती। रेट के हिसाब से 6 एयर फिर भी अच्छा है, लेकिन इन दोनों के अंदर तो होनी ही चाहिए थी, क्योंकि कीमत ज़्यादा है। बाकी कलर्स और ब्राइटनेस आपको वैसे डिस्प्ले के अंदर सभी के अंदर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। डिज़ाइन इसके अंदर आपको नॉच वाला दिया गया है। बैक डिज़ाइन इसका भी आपको काफ़ी ज़्यादा शाइनी मिल जाता है, बिल्कुल मिरर टाइप लुक मिलता है। लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पे बहुत अच्छी लगती है। तो डिज़ाइन के अंदर ये मोबाइल भी काफ़ी बढ़िया है। पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, दूसरा 5, तीसरा 2 और चौथा दिया गया है AI लेंस। फ्रंट है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर भी आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल ही मिलती है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इस मोबाइल को, इसके अंदर भी आपको सिम की ट्रे ऐसी ही दी गई है, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। लेकिन इन तीनों मोबाइल्स में आपको फास्ट चार्जर 18 वाट का सिर्फ इसी मोबाइल के साथ ही मिलता है। इस चीज़ में ये मोबाइल ज़्यादा अच्छा है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स दिए गए हैं, उसी के ठीक नीचे पावर का बटन। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो प्लेन डिज़ाइन है, इस तरफ भी कुछ नहीं दिया गया। अब दोस्तों बैटरी इसके अंदर भी आपको टेक्नो स्पार्क 6 एयर की तरह बहुत अच्छी मिल जाती है, 6000 mAh की। और बैटरी बैकअप इसके अंदर भी आपको 1 दिन से ज़्यादा ही मिलता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जो कमी आपको दोनों मोबाइल्स में मिलती है 6 एयर के अंदर और स्पार्क 5 प्रो के अंदर, वही कमी इस मोबाइल के अंदर भी है। इसके अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का P22 प्रोसेसर। तो अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो परफॉर्मेंस इसके अंदर भी आपको नॉर्मल ही मिलती है। हैवी यूज़ में इस मोबाइल में भी आपको प्रॉब्लम होगी, ये मोबाइल भी नॉर्मल यूज़ के हिसाब से ही है। अब ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन तीनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये तीनों ही मोबाइल्स नॉर्मल यूज़ के हिसाब से हैं। डिज़ाइन की क्वालिटी भी आपको तीनों मोबाइल्स में एक जैसी दी गई है। कैमरा भी मुझे तीनों में नॉर्मल ही लगा। बैटरी आपको तीनों में अच्छी मिल जाती है, लेकिन टेक्नो स्पार्क 6 एयर की कीमत सबसे कम है। इसी के साथ डिस्प्ले भी आपको तीनों में HD+ ही दी गई है, लेकिन टेक्नो स्पार्क 6 एयर की कीमत सबसे कम है। इसी के साथ तीनों के अंदर आपको प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं दिया गया। तीनों ही मोबाइल्स नॉर्मल यूज़ के हिसाब से हैं। तो इन तीनों की कीमत को देखते हुए मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपका हैवी यूज़ नहीं है, तो आप टेक्नो स्पार्क 6 एयर ख़रीद लीजिएगा। कम कीमत में ये मोबाइल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो खूबियाँ बाकी दोनों मोबाइल्स के अंदर है, लगभग वैसी ही खूबियाँ इसके अंदर भी आपको मिल जाती हैं कम कीमत में। तो मुझे इन तीनों मोबाइल्स में नॉर्मल यूज़र अगर आप हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। अगर आपका बजट कम है 8,000 के आसपास, तो टेक्नो स्पार्क 6 एयर खरीद लिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपका बजट है ज़्यादा 10,000 के आसपास, तो स्पार्क 5 प्रो और पावर 2 से आपको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं इस रेंज के अंदर, मार्केट के अंदर और दूसरी कंपनीज़ में। तो आप कोई और सा स्मार्टफोन देख लीजिएगा, इन दोनों से और ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे भी दोस्तों सबसे कम कीमत में यही पसंद आया, टेक्नो स्पार्क 6 एयर, क्योंकि कीमत कम है और फीचर्स अच्छे हैं। नॉर्मल यूज़ के हिसाब से ये मोबाइल काफ़ी बढ़िया है। अब आप बताइएगा नीचे कमेंट करके दोस्तों, क्या आप 10,000 के बजट में टेक्नो लेना पसंद करेंगे या फिर 8,000 तक का ही। मुझे दोस्तों इन तीनों मोबाइल्स में यही पसंद आया, सबसे सस्ता टेक्नो स्पार्क 6 एयर। आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।